पानी टंकी चौक मुजफ्फरपुर शहर का बहुत पुराना और नामचीन पानी टंकी जो जिला स्कूल के ठीक सटे हुए है और ये पानी टंकी चौक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही रिहायशी रोड है ये, यहाँ से शुरू हो जाता है जो एमडीडीएम होते हुए मिठनपुरा चौक तक ये सड़क जाती है और बहुत खूबसूरत सड़क बन गया है ये। बहुत खूबसूरत सी दुकानें हैं सड़क के दोनों तरफ और बहुत खुशनुमा माहौल होता है शाम के समय जब आप यहाँ निकलेंगे तो यहाँ का जो माहौल होता है बहुत ही खुशनुमा और वही परिदृश्य सामने उभरता हुआ। और ये ग्रैंड मॉल है। सबसे पहले युवा सैनिक पार्क है ये, अभी खुला कि नहीं, हालांकि इन दोनों अभी बंद पड़ा है लेकिन प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द खोले जाने की तैयारी की जा रही है। और ये द पार्क होटल है, अपने सीनियर हैं जिला स्कूल के, इनका ये होटल पार्क है। और हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई है और जहाँ से हम गुजर रहे हैं और ये बिग स्मार्ट बाज़ार है, ग्रैंड मॉल स्मार्ट बाज़ार, ये ग्रैंड स्मार्ट बाज़ार ग्रैंड मॉल के नाम से विख्यात है ये। और बिल्कुल एमडीडीएम कॉलेज जो पुराना और नामचीन कॉलेज है खासकर छात्राओं के लिए, महिलाओं का, उसके ठीक सटे हुए है ये। और सामने एमडीडीएम कॉलेज महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय का जो कैंपस है वो दिखाई पड़ रहा है आपको। बहुत ही मुजफ्फरपुर शहर का रिहायशी एरिया ये, बहुत घने ये डोमिनेटेड एरिया है, पॉपुलेशन डोमिनेटेड है ये। शाम के समय यहाँ से गुजरने का एक अलग आनंद है। और दशहरा का मौका है, महानवमी का दिन है ये, 10 दिनों तक चलने वाला ये जो महात्यौहार होता है दशहरा का। माँ दुर्गा शक्ति, माँ जो शक्ति का प्रतीक है, माँ दुर्गा की आराधना लोग करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कल समापन हो जाएगा, कल दशमी है, महादशमी का दिन है। 10 दिनों तक के यह महापर्व चलता है और मुजफ्फरपुर में इन दिनों बहुत धूमधाम से दशहरा की तैयारी की जाती है। दशहरा शहर में बहुत यादगार तरीके से इसको हर संभव पब्लिक से लेकर के जिला प्रशासन तक इसको यादगार बनाने की कोशिश की जाती है उन लोगों द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा भी। जिला प्रशासन की ताकतबंद व्यवस्था होती है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये पहुँच गए हम मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर शहर का मिठनपुरा चौक। और ये बेला रोड है जो सीधा बेला इंडस्ट्री एरिया के तरफ पहुंचता है ये। और ये कनेक्टिविटी है बेला रोड से, यहाँ से सीधे आप बाईं तरफ जब आगे मुड़ेंगे तो बेला इंडस्ट्री का एरिया शुरू हो जाता है। एक एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कैद करने की। क्या लेफ़्ट से मुड़ेंगे सुनील जी? चलिए यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे जो बेला इंडस्ट्री एरिया की तरफ ये सड़क यहाँ से कनेक्ट करती है। चलिए फ्रेंड्स, इस समय हम मौजूद हैं अघोरिया चौक पर। अघोरिया चौक का ये भव्य पंडाल और भव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा सामने आप देख रहे हैं। बहुत ही भव्य और विशालकाय पंडाल बनाया गया है यहाँ और भारी भीड़ उमड़ी हुई है। नवमी का दिन है, महानवमी का दिन है आज, दशहरे का 9वां दिन।
और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम, मनोहारी छटा देखते ही बन रही होगी। पंडाल की जो भव्यता है अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय। हर कोई यहाँ के दृश्यों को कैद करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी आप साथियों के लिए यहाँ के तमाम परिदृश्यों को कैद कर आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। आप यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा, और ये भारी भीड़ है, बड़ा हुजूम है लोगों की यहाँ अघोरिया चौक पे। चलिए, अघोरिया चौक के बाद हम पहुँच चुके हैं कलमबाग चौक पर, और ये भारी भीड़ है। पूरी तरह से सड़क जाम है यहाँ। पूरा व्हीकल्स और गाड़ियों का लंबा काफिला आप देख रहे हैं। बड़ा हुजूम है लोगों का, पूरा लगता है मानो पूरा शहर, गांव और अपने घरों से निकल करके सड़क पर उतर चुका है पूरा शहर मुजफ्फरपुर। फिलहाल हमारी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है और मेरे साथ सुनील कुमार भी हैं ड्राइविंग सीट पर, और लगातार तमाम परिदृश्यों को कवरेज करने की मेरी हर संभव कोशिश है। जहाँ भी आज आप जाएंगे भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल जाएगी। महानवमी का दिन है, 10 दिनों तक चलने वाला ये जो महात्योहार है दशहरा का, आज 9वां दिन है महानवमी, और कल आखिरी दिन होगा दशहरा का। इससे पूर्व महानवमी के दिन माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए पूरा शहर, पूरा नगर सड़क पर उतर चुका है। जहाँ जहाँ पंडाल है, माँ दुर्गा का प्रतिमा बना हुआ है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई है, और इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं जो परिदृश्य है मुजफ्फरपुर शहर का। ये कलमबाग चौक का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ भी भव्य पंडाल है, और जो रोशनी की व्यवस्था की गई है, बहुत ही आकर्षक रोशनी की व्यवस्था यहाँ, बहुत ही अद्भुत तक और अविस्मरणीय नज़ारा है यहाँ का भी कलमबाग चौक का। चौक का माँ दुर्गा की प्रतिमा है, संपूर्ण परिदृश्य कलमबाग चौक एरिया का। फ्रेंड्स, इसमें हम पहुंच गए हैं मोती झील ओवर ब्रिज पर, और ये पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना रोशनी जो आप देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से रोशनी में डूबा हुआ पूरा ये ओवर ब्रिज मुजफ्फरपुर नगर का, ये मोती झील का ओवर ब्रिज पर भारी भीड़ है लोगों की, भारी तादाद है। एक बड़ा हुजूम निकल करके ओवर ब्रिज पे आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा मुजफ्फरपुर नगर आज इस ओवर ब्रिज पर भारी भीड़ है। एक बड़ा हुजूम ओवर ब्रिज मोती झील पर जो आप देख पा रहे हैं, और सामने जो रोशनी
बिल्कुल दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये मुजफ्फरपुर नगर का आकर्षक ओवरब्रिज, और इसकी जो खूबसूरती है देखते ही बन रही है। जो लाइटिंग की व्यवस्था है बिल्कुल अविस्मरणीय और अद्भुत, अकल्पनीय और बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ का। महानवमी का दिन और माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए पूरा ये ओवरब्रिज पाट चुका है लोगों से। लगता है मानो पूरा गांव से लेकर शहर तक, और मुजफ्फरपुर नगर की पूरी आबादी है जो इस मोती झील के ओवरब्रिज पर उतर चुका है। मेरी कोशिश है एक एक तस्वीर यहाँ का आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। पूरा कंप्लीट कवरेज करने की मेरी हर संभव कोशिश है, ताकि अपने साथियों के लिए यहाँ के परिदृश्यों को कैद करके अपने साथियों तक पहुँचा सके। ये मेरी कोशिश है। मेरे साथ और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी सुनील कुमार, लगातार मेरे साथ हैं। भारी भीड़, मेला का जो एक बड़ा हुजूम होता है वो मोती झील के ओवर ब्रिज पर साफ देखने को मिल रहा है। बहुत ही अद्भुत छटा, अकल्पनीय, इसे भुलाया नहीं जा सकता। आज का जो मोमेंट है बिल्कुल ऐतिहासिक इवेंट, और ये पूरी भीड़ मोती झील ओवर ब्रिज के ऊपर है। मुजफ्फरपुर शहर का हृदय स्थली सरैयागंज टावर, और ये सामने गांधी टावर आप देख रहे हैं। पूरा भारी भीड़ है, बड़ा हुजूम है दर्शनार्थियों का। माँ दुर्गा का जहाँ जहाँ पंडाल है वहाँ लोग पहुँचे हुए हैं माता का दर्शन करने, और भारी भीड़ है। महानवमी का दिन है, और सामने गांधी टावर सरैयागंज का बहुत ही मशहूर शहर का भारी भीड़ आप देख रहे हैं। पूरा परिदृश्य मैं कैद कर रहा हूँ अपने विजुअल में, ताकि आप तक जा सके। पूरा सड़क पटा हुआ है, सरैयागंज टावर का ये सड़क है। लगता है मानो पूरा शहर सड़क पर उतरा हुआ हो। महानवमी का दिन है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। माता का दर्शन करने लोग पहुँचे हुए हैं, और बड़ा मेला लगता है यहाँ शहर में। जगह जगह बहुत खूबसूरत बड़े बड़े भव्य पंडाल बने होते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, लोगों का हुजूम टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अद्वितीय और अद्भुत मेला है। दशहरा का जो मेला लगता है पूरे शहर में भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है। माँ दुर्गा का पूजा अर्चना पूरे 10 दिन दशहरा का पहला दिन से शुरू करके आज 9वां दिन है। महानवमी का आज दिन है, और कल समापन होगा दशहरा का। 10 दिनों तक चलने वाला जो महात्यौहार है ये दशहरा का, जिसमें माँ शक्ति का, माता दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, उनका पूजा अर्चना किया जाता है। 10 दिन तक ये चलता है त्यौहार। 10 दिन तक लोग पूजा अर्चना करते हैं। और ये सरैयागंज टावर के ठीक सामने का सड़क है, और सड़क पे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। टीम सिकंदरपुर चौक पहुंच चुकी है। ये अन्नपूर्णा मंदिर है जहां पे भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है माँ दुर्गा की। बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्रस्तुति आप देख रहे हैं सामने। भव्य पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा
और पूरा नाटकीय अंदाज में चलता हुआ पूरा परिदृश्य रोमांच से भरा हुआ, और किस तरह से माँ दुर्गा वध कर रही हैं। दैत्य हिरण्यकश्यपु का वध का नाटकीय मंचन चल रहा है इस समय। पूरा जो सामने परिदृश्य देख पा रहे हैं, जीता जागता पूरा स्टोरी नाटकीय अंदाज में। बहुत भारी भीड़ है यहाँ। सिकंदरपुर मोड़ का ये चौक है। अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा भीड़ से अलग। बाईपास सड़क से हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी भारी भीड़ है लोगों की, दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, मेला का जो भीड़ है बिल्कुल अद्भुत और अद्वितीय। इसी तरह भीड़ से हम लोग दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर क्राउड, अखाड़ा घाट ब्रिज और पूरी तरह से, और ये भोजपुर भीड़ है यहाँ देख पा रहे हैं। अखाड़ा घाट ब्रिज पे किस कदर से भीड़ उमड़ी हुई है, और ये भीड़ है मुजफ्फरपुर शहर में इन करने का एकमात्र मार्ग है। और यहाँ से पूरा ग्रामीण इलाके से लेकर 0 माइल एरिया साइड का जो आबादी है सब इसी ब्रिज से होकर लोग अंदर इन करते हैं। और महानवमी का दिन है, दशहरा महान त्यौहार का आज 9वां दिन है। महानवमी के अवसर पर लोग शहर की तरफ इन कर रहे हैं ब्रिज को पार करके, और पूरी तरह से, और किस कदर ये भीड़ उमड़ी हुई है अखाड़ा घाट ब्रिज पर, आप अनुमान लगा सकते हैं। अभूतपूर्व भीड़ है, बहुत ही इसकी चौड़ाई कम है, उसके बावजूद जो इतनी भीड़ है अंदाज आप लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पार करके शहर में इन करते हैं। और ये आपके मुजफ्फरपुर शहर का अखाड़ा घाट ब्रिज है। और दशहरा का मेला देखने के लिए जो भीड़ उमड़ी है, लाखों की तादाद में लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। 0 माइल तरफ से ये लोग शहर में इन करने के लिए से अखाड़ा घाट ब्रिज का सहारा लेते हैं, क्योंकि एकमात्र मार्ग है ये शहर में जाने का, और ये लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि यहाँ से 0 माइल से आप सीधा पार कर सकते हैं। और जो भीड़ है अभूतपूर्व, और इस कदर भीड़ खासकर मुजफ्फरपुर में दशहरा के मौके पर देखने को मिलता है। और जो भीड़ है बिल्कुल अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित भीड़, और पहली दफ़ा लाखों की तादाद में इस ब्रिज से लोग क्रॉस कर रहे हैं। पूरा ब्रिज पे लाइटिंग आप देख सकते हैं, अभूतपूर्व लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। दशहरा मेला के मौके पर इस तरह से सजाया जाता है इस ब्रिज को, और आज दशहरा के मौके पर जो सजावट होता है देखते ही बनता है। और मुझे भी इस ब्रिज से पार करने में अभी घंटों लगेंगे। जो हालात है ब्रिज का, जो भीड़ उमड़ी हुई है, 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद है। ये छोटे से ब्रिज को क्रॉस करना आसान नहीं होता है। जब लोगों की भीड़ इस ब्रिज पे आती है तो बहुत मशक्क़त करना पड़ता है ब्रिज को पार करने में। और वही स्थिति आज दशहरा के मौके पे, दशहरा का मेला है शहर के अंदर, और शहर के अंदर इन करने का एक मात्र मार्ग है ये मुजफ्फरपुर शहर के लिए अखाड़ा घाट ब्रिज। और जो भीड़ है इस स्थिति में यहाँ से पार करना अभी घंटों लगेंगे। अभी आधे घंटे से मैं यहाँ इस ब्रिज के ऊपर हूँ, और क्रॉस करने में वाकई बहुत लंबा वक्त लग सकता है। फिर भी आने जाने वालों की जो भीड़ है, इस कदर भीड़ उमड़ी हुई है जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और एक मात्र ऑप्शन है शहर में इन करने का। तो इस विजुअल में आप जो भीड़ देख रहे हैं बिल्कुल आपके शहर मुजफ्फरपुर का ही भीड़ है ये। और वो अखाड़ा घाट ब्रिज का, अखाड़ा घाट ब्रिज पे जब इस तरह का भीड़ उमड़ता है तो घंटों जाम लगता है। वही जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और दशहरा का ये समय है, महानवमी का दिन जो
और जो मेला लगता है प्रत्याशित भीड़ उमड़ी हुई है। और इस मार्ग से गुजरने वालों की, आने जाने वालों की जो भीड़ है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि छोटे से ब्रिज को पार करने में कितना वक्त लग सकता है। और बिल्कुल मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बना हूँ। और ख़ासकर दशहरा का जब मौका होता है तो वाकई अप्रत्याशित भीड़ उमड़ती है। लाखों की तादाद में लोग ग्रामीण इलाके से चल करके शहर की तरफ बढ़ते हैं। और वही भीड़ आज एक बार फिर उमड़ करके आया है मुजफ्फरपुर शहर के अखाड़ा घाट ब्रिज पर। हालांकि मुझे यहाँ पार करते आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, फिर भी मैं पूरा, ये छोटा सा ब्रिज है, फिर भी मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ। और लगता है अभी आधे घंटे और लगेंगे। तो भीड़ का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा भीड़ है। दशहरा मेला के मौके पर जो आने जाने वालों की भीड़ है, अनुमान आप लगा सकते हैं। मुझे पार करने में भी आधे घंटे से मैं इस ब्रिज पर हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि इस ब्रिज से मैं जल्दी यहाँ से फिर से निकलूँ। फिलहाल मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ। क्या हाल है सर? ठीक है, चलिए इस ब्लॉग के माध्यम से जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, मुजफ्फरपुर, आपके ही शहर मुजफ्फरपुर का ये अखाड़ा घाट ब्रिज है। और मेरे साथ सुनील जी मौजूद हैं, ड्राइविंग सीट पर हैं और बिल्कुल सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं इस समय। चलिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा और तब हम ब्रिज को पार कर पाएंगे। फिलहाल जब तक हम ब्रिज पर हैं, ब्रिज के तमाम भीड़ को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरा कवरेज आपके लिए ये विजुअल मैं आपको भेजूंगा और आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर का जो एकमात्र ब्रिज है अखाड़ा घाट ब्रिज, किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ती है और आने जाने वालों को किस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये खास मौका है दशहरा का। दशहरा के मौके पर अब जब महानवमी का दिन हो तो बहुत बड़ा मेला लगता है शहर के अंदर में, बड़े बड़े पंडाल होते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ पूरे शहर को सजाया जाता है। तो स्वाभाविक है ग्रामीण इलाके से भी लाखों की संख्या में लोग शहर की तरफ मूव ऑन करते हैं। और ठीक वही स्थिति इस समय मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट ब्रिज का है और बिल्कुल जाम की स्थिति है। हालांकि मैं अभी आधे घंटे से ब्रिज पर हूँ और ब्रिज का पूरा हिस्सा मैं पार अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरी लगातार कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इस भीड़ से बाहर निकलूँ ताकि आगे के परिदृश्यों को मैं आपको दिखा सकूँ। और फिलहाल ब्रिज को पार करने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा और तब तक आगे जो सिनारियोज़ हैं, जो सीनरीज़ हैं, उसको मैं कैद करूं। थोड़ा सा वक्त और लगेगा, आगे का मैं सीन आपको दिखा पाऊंगा। फिलहाल मेरी कोशिश है, सुनील जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे साथी सहयोगी हैं, कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को पार किया जाए। और भीड़ थोड़ा सा आगे कमा है और बहुत जल्द यहाँ से हम लोग ब्रिज को पार कर रहे हैं। चलिए अब मैं अखाड़ा घाट ब्रिज को हम लोग पार करके भीड़ से अलग आ गए हैं। और जैसे ही अखाड़ा घाट ब्रिज को हमने क्रॉस कर लिया है अब, और आगे भी एक बहुत खूबसूरत और भव्य पंडाल है। माता दुर्गे की जो प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ अखाड़ा घाट, जो पूजा समिति है यहाँ का, हर वर्ष यहाँ बहुत भव्य पंडाल बनता है। और ये अखाड़ा घाट पुल पार करने के बाद का जो परिदृश्य है वो मैं कैद कर रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से, अपने विजुअल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बहुत भारी भीड़ है, लोगों की बड़ी तादाद है, लाखों की भीड़ यहाँ रहती है और बहुत बड़ा मेला का एक हिस्सा है ये। दशहरा मेले का एक बड़ा हिस्सा अखाड़ा घाट का ये जो पूजा पंडाल सामने आप देख रहे हैं। चलिए थोड़ी देर में हम पंडाल के पास भी पहुँच जाएंगे और मेरे साथी सुनील जी पूरा सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो भव्य सामने पंडाल देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अरे अखाड़ा घाट दुर्गा पूजा समिति की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। जो सड़क के बीचों बीच ये पंडाल हर साल बनता है और इस बार भी ये पंडाल सड़क पे बना हुआ है। फिलहाल मैं बगल से निकल रहा हूँ और ठीक सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको ये भव्य पंडाल और माँ दुर्गा का प्रतिमा सामने। ये यहाँ से भी अब मैं आगे निकल चुका हूँ
अब 0 माइल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन इस रास्ते में भी भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं की, दर्शकों की भारी भीड़ इस सड़क पर भी। भीड़ है जो छटने का नाम नहीं ले रही है, लगातार भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। और ये हुजूम है मेला घूमने आए लोगों की। चलिए, हमारी गाड़ी अब आगे बढ़ चुकी है 0 माइल की तरफ, और हमारे सहयोगी सुनील जी लगातार हमारे साथ इसमें मौजूद बाइक पर। चलिए, हमारी टीम अब पहुंच चुकी है 0 माइल गोलंबर, शहीद भगत सिंह चौक, 0 माइल मुजफ्फरपुर। यहाँ थोड़ा सन्नाटा है, सड़कें खाली है। चलिए, हम और सुनील जी यहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं हूँ देवेंद्र यादव और आप देख रहे थे YouTube चैनल देव ब्लॉग्स। और इस ब्लॉग में हमने अपने साथियों के लिए मुजफ्फरपुर शहर का भ्रमण किया है और कोशिश किया है कि अधिक से अधिक जहाँ पे पंडाल बने हुए थे, माँ दुर्गा की प्रतिमा लगी हुई थी, उन तमाम परिदृश्यों को हमने इसमें कैद करके आपके लिए, अपने व्यूअर्स के लिए कैद करने की कोशिश की है। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे। मेरे साथ इसमें सुनील जी भी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी के रूप में लगातार पूरे शहर के भ्रमण में के दौरान मेरे साथ ये मौजूद रहे हैं। इन्होंने भी पूरा एंजॉय किया है। थोड़ा जानते हैं इनसे, कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, शब्दों में व्याख्या नहीं करने मेमोरेबल। चलिए, फैंटास्टिक, बहुत फैंटास्टिक एंजॉय इन्होंने किया है। अभी स्मरणीय रहेगा, इसे भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन को बहुत बड़ा मोमेंट है हम लोगों के लिए, और खासकर हमारे साथियों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। और इसके बाद हम चाहेंगे इजाज़त, अब तो दीजिए देवेंद्र को इजाज़त। नमस्कार, हैप्पी दशहरा, गुड नाइट।